नमस्कार, गुड इवनिंग सभी लोग। आज हम इंस्पायरर्स ट्राइब की तरफ से एक अनोखा सेशन और स्टोरी प्रेजेंट करने वाले हैं। एंड हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है मिस साइली राव। इनकी स्टोरी बहुत ही अनोखी है और इंसिडेंटली ये हमारे ग्रुप की मेंबर है। बट बिफोर वी गो फर्दर, लेट मी एक क्विकली इंट्रोडक्शन देती हूँ हमारे ग्रुप के बारे में, जो इंस्पायरर्स ट्राइब के नाम से अब तो काफी मशहूर है। पर 3 साल पहले जब ये कहानी शुरू हुई थी, जब ये जर्नी शुरू हुआ था, तो ऐसा नहीं था। थॉट एक बहुत ही शुद्ध और बहुत ही प्यारे प्यारे विचार से शुरू हुआ था। उस वक्त कोविड कोविड का टाइम था, लॉकडाउन था। और कई सारे लोग जो हैं काफी नेगेटिव फीलिंग्स या काफी सारे मतलब एंजाइटी से गुजर रहे थे कि आगे क्या होगा। और काफी स्ट्रेस था। जनरली जो हमारा वातावरण था वो काफी स्ट्रेस का माहौल बना हुआ था। तो इस समय गणेश, जो हम उनसे उन्हें प्यार से हमारे चीफ इंस्पायरर बोलते हैं, गणेश चाफ्टिकर, उन्होंने इंस्पिरेशन लिया रॉबिन शर्मा, जो एक बहुत ही प्रख्यात ऑथर हैं, राइटर हैं। उनके एक बुक द 5 AM क्लब से उन्होंने इंस्पिरेशन लिया कि हम जो है लाइफ में हम कई सारी चीजें हम करना चाहते हैं, बट अल्टीमेटली हम कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। पर लाइफ का एक्चुअली किस तरीके से लाइफ जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले एक खुद के ऊपर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा और आसान जरिया है अगर हम 1 घंटा एवरी डे, हर दिन सुबह 1 घंटा अगर हम अपने ऊपर बिताएं। तो इसमें 20 मिनट हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें, 20 मिनट हम मेडिटेशन करें, या जनरली एक माइंडफुल या अपने थॉट के साथ रिफ्लेक्ट करें। एंड 20 मिनट हम कोई इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल वीडियो या कुछ आर्टिकल या किताब पढ़ें। तो यहाँ से शुरुआत हुई और धीरे धीरे इस चीज में जैसे उन्होंने शुरुआत की तो एक कारवां बन गया। और इंस्पायरर्स ट्राइब जो सिर्फ एक छोटे से इनिशिएटिव से शुरू हुआ था, नाउ इट हैज ग्रोन टू ऑलमोस्ट 400 मेंबर्स। एंड आई मीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सिर्फ खुद के ऊपर ही नहीं, काफी कुछ और करते हैं। कई सारे एनजीओ ने हेल्प किया है। कई लोगों के कैंपेन्स, जो छोटे एनजीओ है जो गांव खेड़े में कुछ काम करते हैं, जिनके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता है, उनके काम को आगे लेके आना, उनके पीछे की स्टोरी को सामने लाना, उनके लिए कैंपेन करना, पैसे रेज करना। कुछ विषय ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे जनरल रोजमर्रा की जिंदगी में हम नहीं समझ पाते हैं या नहीं जानते हैं। उन सब्जेक्ट्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। किसी की स्टोरी, जो हम रोज किसी ना किसी से मिलते हैं, पर हम सबके बारे में जानते नहीं हैं। हम उनका नाम जान सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान सकते हैं, पर उनके पीछे कई बार काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी होते हैं, वो भी हमें पता नहीं होता है। थ्रू दिस फोरम हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किसी के स्टोरी में अगर कोई इंस्पिरेशन हो, कुछ अनोखा स्टोरी है, तो वो हम सामने लाएं। एंड उसके थ्रू से हम खुद भी इंस्पायर हो और जनरली समाज में भी जागरूकता और इंस्पिरेशन पैदा करें। तो यही हमारी कोशिश है, छोटी सी। पर अब इस कोशिश को काफी और आगे लेके जाना है। और इसी श्रृंखला में प्रस्तुत है साइली की स्टोरी। साइली, जैसे कि मैंने बोला कि वो हमारे ग्रुप की मेंबर हैं और वो काफी काम करती हैं टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव, लॉट ऑफ एनजीओज। पर उनकी खुद की कहानी भी बहुत ही अनोखी है। एंड उसे आज हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो ओवर टू यू। Yeah, so thank you, Meruna. It was a really amazing brief of the Inspirers type. साइली, I will start first कि साइली और हम लोग कैसे मिले, by how she is a part of Inspirers type. तो मैं और साइली एक कॉफी शॉप में इंटरव्यू के लिए मिले थे। एंड इंटरव्यू तो अच्छा नहीं हुआ, मतलब इंटरव्यू अच्छा हुआ लेकिन तब मेरे पास इतना बजट नहीं था। बट वी जनरली वी आई ट्राई टू टॉक टू द पीपल कि क्या है, व्हाट इज हर चॉइसेस, व्हाट इज हर हॉबीज वगैरह वगैरह। एंड इतना इजी वो कनेक्ट था हमारा दोनों का। एंड देन वी एक्चुअली स्टार्टेड। देन
शी इज द ओनली पर्सन व्हाट आई रिमेम्बर कि कौन सा भी कैंपेन आए तो पहले उसके पैसे आ ही जाते हैं। तो मैं कभी कभी उसको पूछता हूँ ये कैंपेन देखा है या डायरेक्टली बिंदास ट्रांसफर किया है? तो समटाइम्स शी गिव्स द आंसर कि नहीं, अब आपने भेजा है तो अच्छा ही होगा। सो वी हैव सो मेनी डिफरेंट ग्रुप्स आल्सो। जो एक डॉग का ग्रुप है उधर भी साइली इज रेगुलरली पेइंग। सो यू नो दिस इज व्हाट साइली। बट जैसे जैसे साइली इंस्पायर्स टाइप में आई, शी इज द पार्ट ऑफ कोर टीम। अभी हमारे साथ हेमलकसा में भी थी। सो अलग अलग उसके पहलू। और जब उसका बुक आया तो आई वाज शॉक्ड, अरे यार ये बंदी अपने साथ है, काम कर रही है, बट उसने बुक कब लिखा? मतलब इट इज, राइटिंग अ बुक इज नॉट सो इजी। मेरुना नोज द रीजन। तो सो यू नो, वेलकम साइली। मतलब ये दिस इज नॉट सेशन, दिस इज नॉट द यू नो टिपिकल माई स्टोरी सेशन। ये घर वाले ही घर वाले से बात कर रहे हैं, ऐसा एक सेशन है। फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इन हिंदी बिकॉज सो मेनी पीपल वांट टू ये सेशन हिंदी में रखे। तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं, बट आई विल ट्राई। सो साइली, वेलकम, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर टेकिंग योर स्टोरी। सो साइली इज अनदर क्वालिटी ऑफ साइली, शी इज अ वेरी करेजियस, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जिस मुझे लगता है जिससे जमेगा उसका बहुत जमेगा, अगर नहीं जमता होगा तो आई एम द सेम, तो नहीं जमता होगा। सो साइली, वी विल गो विथ योर चाइल्डहुड। मेरू ना, दिस इज नॉट यू नो प्री डिफाइंड सेशन। तो आप भी, अगर आपको कहाँ पे भी लगा तो वी विल स्टार्ट दैट थिंग। या श्योर साइली, श्योर। विल गो विद योर चाइल्डहुड फर्स्ट। थैंक यू गणेश, थैंक यू मेरुना फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन। ऐसे खुद की तारीफ सुनने की आदत थोड़ी कम है, तो थैंक यू फॉर दैट। वेल, चाइल्डहुड तो बहुत बढ़िया था, यू नो, टिपिकल आई बाबा की फेवरेट। बाबा थोड़े ज्यादा फेवरेट क्योंकि लाड़ करते थे, चॉकलेट्स देते थे। आई थोड़ी कम फेवरेट क्योंकि होमवर्क करवाती थी, स्कूल भेजती थी, जो कि मुझे पसंद नहीं था। बचपन में बहुत शैतान थी, यहाँ से कूदो वहां से कूदो, कुछ चोट खाओ, पहले चोट खाओ फिर घर जाके आई का मार खाओ। तो ऐसे नॉटीनेस से बचपन चल रहा था। वंडरफुल मेमोरीज। हमारे 2 ही रूम्स थे, पर कभी भी खाली नहीं थे। मेरे आई बाबा दोनों बहुत आउटगोइंग हैं, उनको लोगों को इनवाइट करना, उनसे बातें करना, खिलाना पिलाना बहुत पसंद है। तो मैं भी वो देखते बड़ी हुई, तो मुझे भी लोग बहुत पसंद है। मैं यूजुअली ट्राई टू बी पीपल्स पर्सन, के जिससे कनेक्ट हुआ अच्छा, जैसे गणेश ने बोला, हाँ अच्छा हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो बाय बाय। पर चाइल्डहुड मेमोरीज आर वंडरफुल, बहुत सुंदर थी। अगर वापस जीना पड़े तो मैं जरूर जाना चाहूंगी उस बचपन में। सैडली पॉसिबल नहीं है, पर कैन आई गो अहेड एंड इन टेल द यस स्टोरी ऑफ प्लीज। द हाउ आई लर्नड अबाउट माय अडॉप्शन? ओके। यस यस यस, प्लीज। दैट इज व्हाट वी वांटेड टू वॉट लिसन। एवर यू आर फ्री विद साइली, आप आपको जो मन करता है आप बता नहीं, सकते यू कैन स्टॉप मी, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है, मुझे ब्रेक बताना पड़ता है, मैं नहीं भर नहीं, मैं जाती हूँ, आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, डोंट वरी ओके, साइली। थैंक्स। तो या सो सब अच्छा जा रहा था। तो अचानक एक इंसिडेंट हुआ, तो मुझे पता चला कि आई एम अडॉप्टेड किड, और आई वाज 11-12 years ओल्ड। तो वो एज भी डिफिकल्ट था, एंड मुझे मम्मी मतलब माँ बाबा ने नहीं बताया था, किसी और सोर्स से पता चला, तो वो एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। पता नहीं क्यों दिमाग में आ गया कि किसी को नहीं बताना है, खुद से खुद तक रखना है। तो कम ऑलमोस्ट 1 साल तक मैंने किसी को नहीं बताया कि मुझे पता है कि आई एम अडॉप्टेड। ऐसे तिरछे सवाल पूछना शुरू कर दिया था सबसे, फ्रेंड्स से, आई बाबा से। और उसी दरमियान हुआ ये कि मेरे बाबा की बैंगलोर ट्रांसफर हो गई, सेम पीरियड जब मैं ये प्रोसेस कर रही थी इन्फॉर्मेशन। तो और गुस्सा आया कि अभी मुझे पूना से भी ये लोग क्यों लेके जा रहे। पहले कुछ दिमाग में, थैंक्स टू अपने मूवीज और सीरीज, ड्रामा चल रहा था कुछ तो, कि शायद इन लोगों ने मुझे किडनैप करके लाया है, मेरे असली माँ बाप मुझे ढूंढ रहे होंगे एंड ऑल दैट। और इसी दरमियान जब ट्रांसफर हुआ, पता चला कि पूना छोड़ के जाना है, बैंगलोर जाना है, नई जगह, तो और ज्यादा गुस्सा आया। पर कुछ कर नहीं पा रही थी उस गुस्से का, अपने आप ही फाइट करती रही। फिर 1 साल होने के बाद किसी से बताने की, मुझे लगा कि किसी को तो बताना चाहिए, मुझे लगा ट्रस्टवर्दी सोर्स है, अपने तक रखेगा, बट वो हुआ नहीं। किसी तरह से बात मेरे आई बाबा तक पहुंच गई कि मुझे पता है। एंड आई रिमेम्बर दैट कॉन्वर्सेशन मेरे बाबा ने जो मेरे साथ किया था। इट वॉज सो सिंपल, सो नाइस। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं ना उनको रिजेंबल करती हूँ, अगर ऐसा है तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। तो द वे ही यूज्ड टू कम्युनिकेट इतना इजी था, कुछ भी हो, कोई भी डिफिकल्ट कम्युनिकेशन इजी कैसे बनाते मेरे बाबा को देख सकते हो। तो आई रिमेम्बर, ऐसे मैं टीवी देख रही थी, अचानक बाबा आ गए, बोले बात करनी है। मैंने किस बारे में बात करनी है?
तो बोले हमें पता चल गया कि तुझे पता है यू आर अडॉप्टेड, एंड आई वाज इन ड्रामा स्टेट, मुझे नहीं बात करने वाला टिपिकल आंसर दे दिया। देन ही वाज लाइक ठीक है तू बात मत कर, तू सिर्फ सुन। एंड ही सेड कि या दिस इज ट्रू, वी हैव अडॉप्टेड यू, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू हमारी बेटी है, हमेशा हमारी ही बेटी रहेगी, तुझे कोई भी सवाल है इसके रिलेटेड तो हमसे बिंदास पूछ सकती है, दैट्स इट, डन, नॉट इवन अ 1 मिनट कॉन्वर्सेशन। और ऐसे इजीली उन्होंने वो टॉपिक बंद कर दिया। तो थोड़ा सा लगा कि ओवर ड्रामेटिक हो रही हूँ, पर वो थोड़ा सा वो एज एंड एवरीथिंग चेंजेस अराउंड मी, तो थोड़ा आई वाज स्टिल नॉट रेडी टू फॉरगिव और व्हाटएवर वाज गोइंग इन माय माइंड। तो ये चीज नॉर्मलाइज करने में कि दिस इज वेरी नॉर्मल, बीइंग अडॉप्टेड इज नॉट एट ऑल समथिंग टू बी ड्रामेटिक अबाउट, इसमें मेरे नानी का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं बैंगलोर में जब थी तो कन्नड़ा वाज कंपलसरी लैंग्वेज, तो मेरे स्कूल ने कहा एट दिस लेवल शी मे नॉट बी एबल टू कैच इट, तो उसको वापस उसके ओल्ड स्कूल में भेज दो, बोर्ड्स खत्म होने दो, देन यू कैन टेक अ डिसीजन टू ब्रिंग हर बैक। तो इस तरह मैं नानी के घर आ गई 9th स्टैंडर्ड में। तो नानी तो टीचर थी, तो उसको उनको तो पता था कि बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं, तो इन अ वे नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन से उन्होंने कुछ कहानियां बता के बातें करके मुझे ये बात बहुत नॉर्मलाइज फील करवाई कि मैं जो ड्रामा कर रही हूँ वो करने की जरूरत नहीं है, बीइंग अडॉप्टेड इज वेरी नॉर्मल। एंड फिर उनसे बात करते करते कुछ आर्टिकल्स पढ़े या स्टोरी सुनते ऐसे फील हुआ कि यार कितना परेशान किया 1-1.5 साल मैंने मम्मी पापा माँ बाबा को, नहीं करना चाहिए था। और एक सेंस ऑफ प्राइड भी आ गया कि उस पीरियड जब एडॉप्शन इतना पॉपुलर नहीं था, उन्होंने ये स्टेप लिया कि एक बच्ची को हम गोद लेंगे, और मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। तो ये कितना ग्रेट है, इतना नोबल एक्ट है। अभी रिसेंटली मैंने किसी का इंटरव्यू पढ़ा था जिन्होंने खुद एक बच्चे को अडॉप्ट किया है, उनका कहना था कि अडॉप्ट करना कोई नोबल एक्ट नहीं है, अब आपकी फैमिली पूरी करना चाहते हो तो आप अडॉप्ट कर रहे हो, तो उसमें नोबल क्या हुआ। सो एज अ फ्रॉम पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन सी कि हाँ ये नोबल एक्ट में भी नहीं हो सकता, अगर अगर बच्चे के एंगल से देखोगे तो काफी नोबल एक्ट है। आज अगर आई बाबा घर नहीं ले आते, ये फैमिली नहीं देते, तो पता नहीं मैं कहाँ होती। सो आई एम सुपर प्राउड ऑफ दैट। जानने के बाद भी वक्त लगा एक्सेप्ट करने में नहीं लगा वक्त, नानी ने वो कर दिया था, बट टॉकिंग आउट लाउड अबाउट इट में टाइम लगा थोड़ा सा। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई अडॉप्टेड नहीं था, तो ऐसे लगता था कि यार वो समझेंगे नहीं, समझ पाएंगे व्हाट आई एम गोइंग थ्रू करके। वेरी आई एम ब्लेस्ड विद वंडरफुल फ्रेंड्स, सारे बहुत सपोर्टिव थे, बहुत प्यार करते हैं अभी तक मुझसे। पर ऐसे वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रही थी। जब जॉब करने लगी, थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ का कॉन्फिडेंस आने के बाद ये भी कॉन्फिडेंस आ गया कि दिस इज समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ, इंस्टेड ऑफ हाइडिंग इट। जब भी मौका मिलता है मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इसमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड आई फील कि वॉइस आउट करना जरूरी है, क्योंकि एडॉप्शन ये चीज को नॉर्मलाइज करना जितना इम्पोर्टेंट है, उतना एनकरेज करना भी इम्पोर्टेंट है। कि आज हम पॉपुलेशन का देख रहे हैं, तो इफ वी से कि 2 बच्चे चाहिए तो एक बायोलॉजिकल एक अडॉप्टेड, ये अगर हर फैमिली सोचेगी तो एक किसी बच्चे की भी लाइफ चेंज हो जाएगी और फैमिली को नई डेफिनेशन मिल जाएगी। सो एज आई सेड, सुपर प्राउड of being adopted and will not hesitate to say it out loud anymore. Yeah, that is really great, and that is what we also observe in Inspire Us Tribe as a friend. Yeah. So, Saili, I will come to the book. Before that, maybe what are the different things when you because your donation का मैं आपको इतना closely देख रहा हूँ, what do you feel when you donate? अभी this is again a friend question कि at so many places you donating, what is the theory or what is the concept behind that? तो एक्चुअली एक बहुत साल पहले जब मैं टीनेज पास कर रही थी, गोइंग थ्रू लॉट ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मेरे लाइफ में एक पर्सन आए, उनके वजह से पूरा लाइफ चेंज हो गया। एंड आई विल ऑलवेज बी डिफाइंड इन प्री एंड पोस्ट पीरियड ऑफ दैट, एंड दैट पर्सन इज एंजेलिना जोली। तो मैं एक्चुअली उनकी फैन नहीं थी पहले, और ऐसे ही अचानक कुछ और देखने के लिए नहीं था, इसलिए उनकी एक मूवी देख रही थी। तो वो मूवी का स्टोरी भी इंस्पिरेशनल था, तो मैं उनसे भी बहुत प्रभावित हो गई। तो मैंने उनका गूगल सर्च किया, थोड़ा सा उनका जानने की कोशिश की। देन आई लर्नड अबाउट हर फिलेंट्रॉफी वर्क, और उन्होंने एक बुक लिखी है नोट्स फ्रॉम माई ट्रेवल्स करके। तो वो बुक पढ़ के वॉज द टाइम व्हेन आई रियली फेल इन लव विद हर,
कि वो जो रेफ्यूजीज के लिए काम कर रही है वो सच में इंस्पिरेशनल है। एंड व्हेन शी केम टू माय लाइफ बहुत सारी इनसिक्योरिटीज कम हो गए। लाइक फॉर एग्जाम्पल शी हैज अडॉप्टेड 3 किड्स। तो मेरे बीच में जो मेरे अंदर जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि अडॉप्शन होना कुछ गलत है, जब वो कर रही है तो ये नॉर्मल है। सेकेंड थिंग, आई हैड लो कॉन्फिडेंस। तो उनके मूवीज देख के फियर्स बनना है, एकदम डट के हर चीज का सामना करना, ये बात आ गई। देन आई हैड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अबाउट माई कलर, स्किन कलर, थोड़ी सी डार्क स्किन कलर की थी। एंड व्हेन आई सॉ हर पिक्चर्स, हर वीडियोज विथ हर डॉटर, ब्लैक डॉटर, तब कहीं तो रियलाइज हुआ मैं क्यों कलर पे फोकस कर रही हूँ। प्यार प्यार होता है, रंग का कोई उसका सवाल ही नहीं होता है। अगर कोई आपको फील करवा रहा है कि आपका डार्क स्किन होना गलत है, तो इट्स देयर प्रॉब्लम, दे आर रेसिस्ट, नथिंग इज रॉन्ग विथ यू। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लाइफ उनकी वजह से चेंज ये हुआ कि उनका एक अवार्ड एक्सेप्टेंस स्पीच में शी हैज मेंशन कि उनकी माँ का कहना था, लिव अ लाइफ विच इज यूजफुल फॉर अदर्स। एंड दैट इज हर लाइफ मोटो विच इज नाउ माई लाइफ मोटो, कि मुझे भी यही जिंदगी जीना है, अ लाइफ विच इज यूजफुल फॉर अदर्स। तो जब से फॉलो कर रही हूँ तब से मैं कुछ ना कुछ जगहों से जुड़ी हूँ, आइदर बाय डोनेशन और बाय वॉलंटियरिंग। कुछ ना कुछ काम करते रहना है हमेशा, नॉट गोना गिव अप। और जब भी एज यू अभी बोला गणेश ने कि डोनेशन कैंपेन्स अगर हमारे ग्रुप से आ रहे हैं, तो मुझे सवाल ही नहीं आता, मुझे टेंशन नहीं आ जाता ये ऑथेंटिक है नहीं है, बिकॉज आई नो अपना ग्रुप तो सब रिसर्च करके कैंपेन शुरू करता है। सो दैट इज द मेन रीजन कि आगे अच्छा नहीं फर्स्ट देना है, बाद में देखेंगे कि एग्जैक्टली वो काम क्या करते हैं, बट ये काम रुकना नहीं चाहिए, ये एक इंटेंशन होता है। और डेली लाइफ में हम इतनी बिजी हो जाते हैं कि मे बी फॉरगेट हो जाए, भूल जाएंगे कि ऐसे ऐसे कैंपेन रन करने, तो पहला करने का इंटेंशन मैं भूल जाऊंगी। ये होता है गणेश कि मैं पहले ही डोनेट कर देती हूँ, एंड देन आई स्टार्ट कैंपेनिंग फॉर द प्रोजेक्ट। Yeah, great. Meruna, you have? Yeah, Yeah, you're on mute. Saili, Sorry. Yeah, go ahead. so Saili, before we proceed, going back to your childhood story, एक तो we came to know from you कि आपकी क्या feelings थे, right? When you discovered about adoption and everything, and you, as you mentioned कि you would want, आप ये story इसलिए आगे आके बोल रहे हो openly because you also want people to, you want to encourage people to adopt. तो आपने कभी डिस्कस किया है विथ योर पेरेंट्स कि उन्हें कैसा लगा जब वो मतलब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो अडॉप्ट करेंगे, एंड देन हाउ डिड वन वाज you coming into their life, how did that change, or what was their journey of acceptance of taking that decision? सो मेरा इस फैमिली में आने के लिए सबसे बड़ा हाथ है मेरी नानी की बहन का, जिनको हम प्यार से बेबी मौसी बोलते हैं। तो मेरे पेरेंट्स वेर हैविंग डिफिकल्टी इन कंसीविंग, तो शी वाज द वन जो उन्होंने आके बात किया, इनकरेज किया कि अडॉप्ट कर लो आप। एंड सारा क्या बोलते हैं, शी टुक इट अप टू हर के पेपर वर्क हो, किसी ऑर्फनेज में जाना हो, सब उन्होंने इनिशिएटिव लिया। मेरे माँ बाप के पास साथ जाके वो अडॉप्शन एजेंसीज में जाती थी, बच्चों को देखती थी। शी इज अ डॉक्टर, तो वो फाइल चेक करती थी, मेडिकल फाइल की कैसा है क्या है। एंड जितना स्टोरी मुझे मेरे माँ बाप ने बताया है, देवर नेवर हेजिटेट कि अरे ऐसे क्यों करे। देवर डे वन से, जब से ये किसी मतलब मेरी मासी नानी ने जब ये आइडिया उनको दिया, तब से वो फॉर्म में ही थे। तो उन्होंने कभी हेजिटेट ही नहीं किया ये बात को कि अडॉप्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनको बस बच्चा चाहिए था घर में। एंड माई मॉम वाज स्पेसिफिक टू हैव अ डॉटर, बोथ माई पेरेंट्स एक्चुअली, आई बाबा दोनों की इच्छा थी कि बेटी आनी चाहिए। तो दोनों डे वन से बहुत रेडी थे ये बात करना। दैट ईयर 30-35 years ago ये डिफिकल्ट भी प्रोसेस नहीं था, कंपैरेटिवली इजीली हो जाता था। तो आई थिंक ये 2 महीने का कुछ तो वो जब मुझे देखने आए, शी माय मॉम लाइक्स टू टेल द स्टोरी कि जब वो ऑर्फनेज आए थे और उन्होंने मुझे देखा एज अ बेबी, उठाया, और बाद में जब वो गए तो मैं बहुत रोने लगी। तो ऑर्फनेज से नेक्स्ट डे मेरे माँ बाबा को फोन गया कि आप वापस आ जाइए उससे मिलने, वो बहुत रो रही है आपसे मिलने के बाद। तो दैट वाज द इंस्टेंट कनेक्शन ऑफ अस कि उन्होंने डिसाइड किया कि यही बच्ची हमारी है अभी, और हम इसको घर में लेके आएंगे। तो उनके लिए तो बहुत डेफिनेटली खुशी की बात है। एंड मेरा डेली मोटिव यही रहता है कि कभी उनके नजरों में ना गिरूं, कि ऐसा काम करती रहूं कि दे शुड फील प्राउड। बाबा को गए अभी 8 साल हो गए,
तो आई मिस हिम, सॉरी। आई मिस नो हिम। नो नो नो, गो अहेड, नो प्रॉब्लेम. तो जहां पाणी भी प्यायचं तर पाणी पिऊ शकते सायली. नो दैट्स, तो वो जहां भी है ही शुड फील प्राउड ऑफ मी। और आई का भी मैं पूछती रहती हूँ, अगर गलत हूं तो शी हैज अ राइट टू टेल मी कि मैं गलत हूँ। करेक्ट करना पसंद है मुझे, गलती रादर के ये डिनाई करना कि आई वाज रॉन्ग। तो हमारा, मेरी और मेरी माँ का तो एकदम रिलेशन इज, गणेश ने तो विटनेस भी किया है। या आई सॉ शी ऑलवेज टेल कि मेरी एक बच्ची है 70 साल की. यस, तो मेरा रोल रिवर्स हो गया अभी। मैं मेरी माँ की माँ हूँ एंड वो मेरी अभी बच्ची है, 72 years किड। तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर अ लॉट। और जैसे कर्मा होता है, जितना बचपन में मैंने उनको परेशान किया वो सब आ रहा है मेरे पास। और जैसे एक बच्चा क्यूटली पेरेंट्स को परेशान करता है, मेरी माँ भी क्यूटली ही मुझे परेशान करती है। ऐसे इट्स कुछ नाइस. ह्यूज इश्यूज नहीं होते हैं। और वो बहुत इनोसेंट है, बहुत प्यारी है। तो कभी कभी लोग उनका एडवांटेज लेने का भी कोशिश करते हैं। तो आई एम वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हर, कि कभी कभी डांट देती हूँ कि ये गलत किया आपने। और हक से कि आपसे ये गलती हुई कैसे, somebody is taking your advantage, आपको नहीं करना चाहिए था ये। तो हमारा भी वो वैसे गिव एंड टेक चालू रहता है। बट शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। कभी भी कुछ भी हो, मैं ये नहीं सोचती कि मम्मा को नहीं ले जाना है। फर्स्ट थिंग कम्स टू माई माइंड इज कि उनको कैसे लेके जाऊं। अभी हमने हिमलकसा का जब ट्रिप लिया तो वो भी प्लान था कि उनको लेना है, बट उनका एज एंड सर्टन मोबिलिटी की वजह से मैंने बोला कि मैं पहले जाके आती हूँ, सी कि सब आपके एज के लिए इजी है ना, तब आपको नेक्स्ट ईयर लेके जाऊंगी। सो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर गणेश, बोथ ऑफ अस आर फिक्स्ड फॉर हिमलकसा विजिट। चलेगा, ट्रांसफर कर दो पैसे. और उसकी मम्मी इडली बहुत अच्छा बनाती है, बाय द वे, यस, इडली चटनी. एवरीबडी इज इनवाइटेड, आ जाइए। उनको खाना ओके. खिलाना बहुत पसंद है, तो एवरीबडी इज ग्रेट. इनवाइटेड, यू कम। Yeah, Saili, so we'll go to the now the second part of this discussion about the book, because I was personally shocked. अरे यार, Saili ने book लिखा. So can we start that discussion, or how that idea came, or what क्यों about that? लिखना ही क्यों था, मतलब like Okay, why mine, did you yeah. feel the need to, yeah, why did you feel the need to express in form of writing, मतलब different जरिया होता है. Why writing, then why book, and then why that subject? अच्छा, ओके, डन। सो वाई राइटिंग तो बहुत देर से आया। तो मैं, जितना मुझे याद है, आई हैव ऑलवेज बीन अ क्रिएटिव थिंकर, पर लिखना बहुत लाइफ में लेट शुरू किया। मेन रीजन आलसी थी, कौन लिखेगा यार, थॉट आ रहे, छोड़ो जाने दो। सेकंड रीजन, मेन रीजन, मेरा हैंड राइटिंग वो इतना खराब है कि जब भी लिखने की कोशिश करती थी खुद ही डिमोटिवेट हो जाती थी कि नहीं चाहिए मुझको। एंड नाउ आई एम रियली ग्लैड वी आर इन अ वर्ल्ड दैट वी डोंट एक्चुअली हैव टू राइट थिंग्स। तो 10 साल पहले की बात होगी शायद। मैं, हाँ, इसके पहले आई लाइक टू टच अपॉन, थोड़ा मिक्स आंसर हो जाएगा, बट बचपन में ना हमारे घर के पास एक बस स्टॉप था। तो एक वीकेंड का रूटीन रहता था बाबा और मेरा कि वहां पे जाएंगे, मुझे आइसक्रीम लेके देंगे, बस स्टॉप पे बैठेंगे और वापस आ जाएंगे। तो मैनी ऑफ द टाइम्स वो बस स्टॉप पे हिजड़ा कम्युनिटी के लोग आते थे रात को। और मैंने हमेशा देखा है मेरे बाबा उनसे एकदम नॉर्मली बात करते थे, जैसे टॉकिंग टू अ ओल्ड फ्रेंड। तो ये दिमाग में कभी आया ही नहीं कि दे आर डिफरेंट, कि वो कुछ अलग है एंड ऑल। तो आई नेवर हैड दैट नेगेटिव इमेज अबाउट ट्रांसजेंडर पीपल। बल्कि जब भी रिएक्शन देखती थी लोगों का तो आई यूज्ड टू गेट सरप्राइज, उसमें कि मेरे बाबा तो इतना इजीली बात करते हो, तो दे आर एज गुड एज अस, उसमें अलग रिएक्शन क्यों दे रहे हैं। तो मैंने सेकंड इंसिडेंट ऐसे हुआ कि घर में कोई तो गेस्ट आए थे और एकदम हीटेड टॉपिक हो गया, तो कान जाते हैं वहां पे। तो वैसे मैंने सुनना शुरू किया, और टॉपिक वाज कि कोई तो बता रहा था कोई तो लेस्बियन है और दे हैव ऑब्जेक्शन एंड ऑल दैट। सो इट वाज, डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, पर कैसे कुछ तो हीटेड टॉपिक था। तो वो गेस्ट जाने के बाद बाबा से पूछा कि बाबा, लेस्बियन मतलब क्या होता है एंड व्हाई आर दे रिएक्टिंग नेगेटिवली टू दिस। तो मैं काफी छोटी थी उस टाइम, तो उन्होंने एक ही आंसर दिया, अभी नहीं समझेगा, व्हेन यू कम टू एज मैं खुद आपको समझा दूंगा, अभी बस छोड़ दो, कुछ ज्यादा सोचो मत।
तो धीरे धीरे व्हाट ही स्टार्टेड टू डू इज कि अगर कोई मूवी पे, इंग्लिश मूवी उनको देखना बहुत पसंद था, तो इंग्लिश मूवी में अगर कोई होमोसेक्सुअलिटी, ट्रांसजेंडर ऐसा कुछ टॉपिक आए तो माय डैड नेवर स्विच द चैनल और टर्नड इट ऑफ. उन्होंने मुझे देखने दिया, सुनने दिया, whichever was not an adult content of course. तो एंड जैसे फिर पढ़ने की आदत लगी, बुक्स पढ़ना पसंद लगने लगा, तो रिकमेंड करते थे बुक्स ऐसे कि जिसमें ये टॉपिक थोड़े बहुत इसमें हाईलाइटेड हो. और जब एक्चुअल एज में आया तो अगेन किसी रेफरेंस से ये सब्जेक्ट, ये बीइंग होमोसेक्सुअल काम पे आया, तो मैंने पापा से अगेन पूछा. तो तब बड़ी थी, तब उन्होंने एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन लाइक 1+1=2, इतना इजी एक्सप्लेनेशन मुझे दे दिया कि ये क्या होता है. तो उस टाइम से मैं और मेरे बाबा हमेशा इस टॉपिक पे बात करते रहते थे, कभी हेजिटेट नहीं हुआ, बल्कि कोई गेस्ट आए तो उनको ऐसे ऑकवर्ड फील होता था कि ये कौन से टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बट मेरे बाबा ने टॉपिक हमेशा नॉर्मलाइज रखा, बहुत डिस्कशंस होता था. फिर कुछ साल बाद मेरे लाइफ में एक मेरा फ्रेंड आया, जो कि मैं वोकल हमेशा रही हूँ दैट आई एम अ सपोर्टर ऑफ LGBT+ कम्युनिटी. तो ये ऐसे ही बातों बातों में जब मैंने उससे बोला, तो कुछ दिन बाद उसने मुझे कहा कि मुझे तुझसे बात करनी है. एंड आई वाज लाइक, क्या, टेल मी. तो ही ओपनड अप, ही इज बाइसेक्सुअल पर्सन, एंड एट दैट टाइम वो एक किसी लड़के से प्यार करता था. और ही टोल्ड मी हिज स्टोरी एंटायरली. एंड उसने ये बोला कि यू आर द फर्स्ट पर्सन आई एम शेयरिंग दिस, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर में एक्सेप्ट नहीं होगा, और मैं पता नहीं मैं कैसे घर में बात कर पाऊंगा, तो मैं ये बात ही नहीं किसी से कर पा रहा था. आई फेल्ट टॉकिंग टू यू, सो आई एम टॉकिंग टू यू. तो तब रियलाइज हुआ कि सेफ स्पेस कितना इंपॉर्टेंट है. एंड साइलेंट सपोर्ट इज गुड, आप सपोर्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, बट वॉइसिंग योर सपोर्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोई भी आपकी सराउंडिंग में हो सकता है, आई रियली डोंट लाइक दिस टर्म, बट वो क्लोजेटेड हो सकता है. तो उनको ये फील कराना, आई कैन नॉट गो एंड आस्क पीपल टू कम एंड टॉक टू मी, बट उनको ये रियलाइज कराना, फील कराना कि आई एम योर सेफ स्पेस, इफ यू वांट यू हैव एन ऑप्शन, आप मुझसे आके बात कर सकते हो. तो ये वॉइसिंग इम्पोर्टेंट लगा. और तब वो इमीडिएट इंस्पिरेशन, जैसे गणेश हमेशा बोलता रहता है, इंस्पिरेशन की सूजन आ गई. तब डिसाइड किया कि चलो लिखना है इसके ऊपर कुछ. तो फिर भी बिट्स एंड पीसेस में लिखती थी, ऐसे सीरियस नहीं थी कि लिखना है एंड ऑल दैट. बहुत सालों से ऐसे 3-4 स्टोरीज दिमाग में यहाँ पे वहां पे लिखे रखे हुए थे. अंटिल कोविड हैपन, मैं सीरियस नहीं थी कि कुछ लिखना है करके. तो कोविड हम सबके लिए बहुत स्केरी फेस था, एक सडन रियलाइजेशन, लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल. तो तब लिया डिसीजन कि जो भी बिट्स एंड पीसेस है उसको स्टोरी बनाएंगे, एंड आई विल थिंक अबाउट कि अभी पब्लिश करना है करके. तो इस हिसाब से कोविड में वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिला, टाइम भी मिला स्टोरीज खत्म करने के लिए. और फिर आई स्टार्टेड टू लुक आउट फॉर ऑप्शन कि अभी पब्लिश कैसे करना है. तो समवेयर इन जुलाई 2022 आई ऐसे ऑनलाइन देखते देखते आई केम अक्रॉस इंडियाज ऑथर एकेडमी. उनका एक प्रोग्राम था जिसमें दे एस्पिरेंट ऑथर्स को वो टेक्निक सिखाते थे, हाउ टू राइट फास्टर, बेटर, हाउ टू पब्लिश इन ई पब्लिशिंग टूल. तो उसी दरमियान ये एक नया कंसेप्ट दिमाग में आया, विच इज नाउ अ पब्लिश्ड बुक कॉल्ड दैट रेयर कनेक्शन. तो इस तरह से स्टोरी राइटिंग का ये हुआ, एंड आई वांट टू कंटिन्यू राइटिंग डेफिनेटली, एंड इट विल ऑलवेज बी डेडिकेटेड टू LGBT+ कम्युनिटी. वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक्स. ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, व्हाट वर द यूजुअल चैलेंजेस? आई नो कि जैसे वर्क फ्रॉम होम यू सेड कि टाइम मिला एंड ऑल ऑफ दैट, बट देयर मस्ट हैव बीन चैलेंजेस एज वेल, राइट? आई मीन कभी काम ज्यादा आ जाना या कैसे, तो फिर what were the few things that you did to maintain that focus, to maintain that consistency in action? और So that's where I'm very proud to be part of Inspirers Tribe, क्योंकि हमारा जो 66 days challenge है मुझे 5 AM क्लब पर्सन बना दिया है. तो अभी कितना भी अलार्म 7 बजे का क्यों ना लगाओ, 5:45 बजे नींद खुल जाती है. तो वो जब डिसाइड किया था कि अभी लिखना ही है, करना ही है, तो 5 बजे उठ के लिटरली 20 मिनट्स में अपना मॉर्निंग रूटीन खत्म करके 5:30 बजे में लिखना शुरू कर देती. देन ऑफिस का काम, फिर रात को वापस लिखना. तो वो मेंटेन रखा, कंपल्शन किया खुद को कि ये करना है. यू हैव टू मे बी डिस्टेंस सोशली फॉर अ बिट, थोड़ा मिलो मत लोगों से, बट
फोकस ऑन दिस कि अभी यही टारगेट है और कुछ टारगेट नहीं है। तो वर्क एंड ये बैलेंस करने में चैलेंजेस थे, थोड़ा सा फील होता था कि एग्जॉस्ट हो रही हूँ, बट वो एक अलग से एड्रेनालाइन था मेरे लिए कि मैं कुछ लिख रही हूँ। एंड वो लिखते टाइम ही मुझे बहुत रियलाइज हुआ कि मैं बहुत पैशनेट हूँ लिखने के बारे में, मैं सोच ही नहीं रही हूँ बाकी चीजों के बारे में, आई एम फोकसिंग ऑन माई राइटिंग एट दैट टाइम। तो वो अभी आप पूछोगे तो हाँ चैलेंजिंग था, बट उस फेज में नहीं लगा, क्योंकि आई वांटेड टू गिव माय बेस्ट एट माय वर्क, आई आल्सो वांटेड टू गिव माय बेस्ट इन माय राइटिंग। एंड बीइंग अ 5am क्लब पर्सन, डिस्टेंसिंग, मैंने लिटरली फेसबुक इंस्टा सब अनइंस्टॉल कर दिया था उस टाइम कि मुझे डिस्ट्रैक्शन ही नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से हो गया। एंड जब आप पैशनेट होते हो आप वे ढूंढ लेते हो, चाहे वो कुछ भी हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, यू ऑलवेज फाइंड अ वे टू फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। That's great. So now we will go to the book. Book क्या है? Book में क्या है? या अब अभी तक मेरे पास वो बुक नहीं आया. I don't know. मतलब वो हाँ, आपका ऑटोग्राफ से आने वाला है, but I don't know when. But let's explore, the topic, the idea about the book content. Saili. श्योर। तो अगर मैं एक पहले सवाल पूछूंगी, अगर मैं बोलूँ ये लव स्टोरी है, तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट अजम्पशन? Yeah, it's okay. मतलब good. Wow, nice. हाँ. नहीं, ओके। अच्छा मेरुना, maybe you can answer. मेरे ना, No, I mean, this context, अभी का जो conversation है, उस conversation में अगर in sequence of that, if you say it's a love story, I will assume that it is related to the LGBTQ community. थैंक्स। या ऑफ कोर्स LGBTQ कम्युनिटी को ही डेडिकेटेड है, लव स्टोरी ही है, बट देर आर शेड्स ऑफ लव, एक टाइप का कभी प्यार नहीं होता है। तो ये स्टोरी इसे शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है जिसमें प्लेटोनिक और नॉन प्लेटोनिक स्टोरीज ऑफ लव है, ऐसे बोलूंगी। तो लव नॉन प्लेटोनिक बोलोगे तो देर इज अ स्टोरी के एक हार्ट ब्रेक होने के बाद क्या हो सकता है और प्यार से विश्वास उड़ जाए तो क्या हो सकता है वाला स्टोरी। देर इज अ स्टोरी जहाँ पे एक तरफा प्यार भी आपको कितना पावरफुल बना सकता है। देर इज अ स्टोरी की एकदम परफेक्ट कपल लगते हैं, एवरीथिंग इज ग्रेट, दिस गोना लास्ट फॉर एवर, लेकिन वो नहीं होता। तो ये नॉन प्लेटोनिक लव स्टोरीज है। उसमें प्लेटोनिक लव स्टोरीज ऐसी है बिकॉज हम इतने लोगों से मिलते हैं, हर एक के साथ हमारा एक अलग कलेक्शन बनता, हर किसी के साथ मे भी नहीं बनता, बट कुछ लोग स्पेशल हो जाते हैं लाइफ में, एंड दे आर नॉट योर ब्लड रिलेटिव, दे मे नॉट बी इवन योर फ्रेंड्स, पर उनके साथ एक कनेक्शन बनता है और वो आपकी लाइफ चेंज करने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उस प्रकार के और कुछ छोटे छोटे स्टोरीज है जो लव हाईलाइट करते हैं कि प्यार से सबसे ज्यादा सुंदर कुछ है नहीं, ऐसे मुझे लगता है। और प्यार सिर्फ प्रेमियों के बीच में ही नहीं होता है, प्यार हम सबके बीच में होता है। लेट इट बी योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर किड्स, योर कलीग्स, कोई भी ऐसा इंसान जो आपको प्यार सिखाए या फिर आपके दिल में वो प्यार जगाए और आपको कुछ दूसरे एंगल से मोटिवेट करे फॉर योर ओन गुड। तो इस प्यार पे हाईलाइटेड ये ऐसे छोटी छोटी स्टोरीज लिखी है, कलेक्शन है। नैरेटर ऑफ द स्टोरी ऑफिस बिल्डिंग है, तो ऑब्वियसली हर स्टोरी का सीन इनसाइड द ऑफिस बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग घूम नहीं सकती सैडली, तो जिसने जितना उन्होंने विटनेस किया उतना वो बता रहा है, उस एंगल से दिया है। एंड जानबूझ के किसी भी कैरेक्टर को प्रॉपर नेम नहीं दिया, दे आर बेस्ड ऑन नेम ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स। रीजन बीइंग कि कोई भी किसी भी वर्ल्ड के कॉर्नर में अगर ये पढ़ रहा है, दे शुड फील कि शायद हमारे आसपास की स्टोरी है। तो किसी का रिलीजन, एथेंटिसिटी, स्किन कलर हाईलाइट नहीं करना था। तो इस हिसाब से ये कलेक्शन हो गया। वाई ऑफिस थीम, वाई ऑफिस बिल्डिंग, बिकॉज अभी 13+ ईयर का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, तो जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो जो जो कनेक्शन बना है, जो जो लोगों के साथ बॉन्डिंग हुआ है, दैट इज द बेस्ट मेमोरीज एवर। तो वांटेड टू डेडिकेट ऑन दैट थीम। बट जस्ट टू क्लियर कि कोई भी कैरेक्टर रियल लाइफ कैरेक्टर पे बेस्ड नहीं है, इट इज अ हाँ, फिक्शन मैं वर्ल्ड। वो क्वेश्चन पूछने वाला था. These are the all real character or No, it's just a. they are based on fictional world, all fictional character, all fictional stories. Yeah. Yes, Meruno. So relationship, humanity, ये is a theme that once you sort of accepted
योर ओन एडॉप्शन, उसके बाद आई मीन समवेयर आई सी दैट आप वो चीज को बहुत यू होल्ड इट वेरी क्लोज टू योर हार्ट, एंड उसी चीज को यू ट्राई एंड फॉलो इन थ्रू ऑल योर एक्ट, वेदर आप उसमें राइटिंग कर रहे हो या फिर आप डोनेशन कर रहे हो. तो टेल मी समथिंग, आई मीन फ्रॉम अ material space, you are young, don't you ever feel कि नहीं मुझे भी पार्टी करनी चाहिए, मुझे भी, like, all the materialistic pleasures, uh, don't you feel attracted towards that? इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला, मैं जब बड़ी हो रही थी हमारे सिर्फ 2 रूम का घर था, और मेरे मेरे आई बाबा को ना कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं देखा करंट कंडीशन पे, उनको हमेशा खुश देखा, हैप्पी देखा. तो वो उन्होंने कभी मटेरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं किया, जो है कमाएंगे, नहीं है खुश रहेंगे. तो मुझे वो बेसिकली अट्रैक्शन कम है मटेरियलिस्टिक चीजों का. तो ऐसे नहीं कि मैं पार्टीज नहीं करती, करती हूँ, पर मेरे लिए सोर्स क्या बोलते हैं, मेरे द हाउ आई वांट टू एंजॉयमेंट, लाइक एंड कंसेप्ट ऑफ एंजॉयमेंट इज लाइक, मुझे बातें करना बहुत पसंद है. तो आई गो टू क्लब, और ये रियलाइज होता है यार आप तो बात ही नहीं कर सकते किसी से, सिर्फ गाने सुनने, डांस करना है. तो या समटाइम्स फॉर अ लाइटर मूड इट इज गुड, but that's not part of my enjoyment, like type of my enjoyment. I would rather prefer sitting with people, talking to them, हंसो हंसाओ, stories सुनो, जितना story सुनते हो उतना fictional कुछ world में create हो जाता है. तो मटेरियलिस्टिक डेफिनेटली कभी मैटर नहीं किया. एंड सेकेंड थिंग, ऑफ कोर्स ये एम तो हर किसी का रहता है, वो बुरा भी नहीं कि बहुत पैसा कमाना है, मुझे भी बहुत पैसा कमाना है, बट मेरे पीछे वो थॉट एक है कि क्यों कमाना है, तो इफ आई अर्न मोर आई कैन डोनेट मोर. तो वो मेरा रीजन है कि बहुत पैसा कमाना है ताकि मैं बहुत लोगों को बहुत अच्छे अमाउंट से कुछ हेल्प कर पाऊँ. अच्छा, you can tell a small story from that, maybe that book, or because if you remember, we have taken the story of Gauri Brahme, and I recommended because author is wanted to just tell maybe a smallest story of that book, so it will connect, or क्योंकि ये अभी सब हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि क्या exactly what you have written. ओके. तो एक मेरी जो फेवरेट स्टोरी है, थोड़ा सा उसके बारे में मैं बताती हूँ, बट आई विल नॉट गिव द एंडिंग, आप पढ़ो ऐसा मेरा इच्छा है, इसलिए. Definitely. तो एक हाउसकीपर है, जो कि रिसेंटली ट्रांसजेंडर, लाइक सर्जरी टू चेंज द जेंडर फ्रॉम फीमेल टू मेल में हुआ है. एंड हाउसकीपिंग के ही काम करने वाले उनके अंकल है, वो सडनली रियलाइज करते हैं कि ही इज गोइंग इन अ डिप्रेशन. तो वो पूछते हैं क्या हुआ, तो इवन बीइंग ट्रांसजेंडर ही इज गे. तो वो जिससे प्यार करता था वो आदमी उसको छोड़ के चला गया, तो दैट्स व्हाई ही इज इन डिप्रेशन. तो अंकल ट्राई करते हैं बताने की कि तू यंग है और भी मिलेंगे, इट इज नॉट एंड, यू विल फाइंड लव. पर वो उसको तभी रियलाइज होता है कि ऑफिस में काम करने वाला एक सीनियर एग्जीक्यूटिव उनके लाइफ में आता है. ही हिमसेल्फ इज अ मोटिवेशनल लीडर, और एक सेशन अटेंड करते वक्त ही गेट्स मोटिवेटेड कि ये मुझे कुछ अलग इंस्पिरेशन मिले इनके सेशन से. और वो इंस्पिरेशन प्यार में बदल जाती है, जो एक तरफा प्यार है. और ये बात जब वो लीडर को पता चलती है, लीडर गेट्स स्कैर्ड, क्योंकि ही इज हैप्पीली मैरिड विद किड्स, और उसको हर्ट भी नहीं करना है और उसको रिजेक्ट भी करना है. तो इन अ वे वो माहौल बना देते हैं उसके लिए कि आई मे नॉट बी एबल टू रेसिप्रोकेट योर लव. तो ये बंदा ट्राइज टू टॉक टू हिम, और सडनली कुछ क्या बोलूं इसके बीच में बोल देता है कि मुझे भी हाउसकीपिंग छोड़ के मुझे कुछ बड़ा बनना है, आप मुझे मोटिवेट करो. तो उसका जर्नी शुरू हो जाता है मोटिवेशन का. क्या पढ़ना चाहिए इसके लिए एनकरेज करता है. he starts studying, he get a good grades, he get a good job, he start from a junior level and then he go up to the supervisor level. और इतने साल होने के बाद वो उनको आके सीनियर को आके अपना पहली बार लव कन्फेस करता है. वो कैसे करता है आप जरूर पढ़िए. That's great. Yes, Saili. So maybe if audience has some question, they can go ahead, or
anything else you want to share, Saili, or maybe the next book, or what you are doing now? हाँ, अभी फिलहाल 2 स्टोरी लाइंस पे काम कर रही हूँ. एज आई सेड, विल बी डेडिकेटेड टू एलजीबीटी प्लस कम्युनिटी, बट मे नॉट बी द सेम थिंग. कुछ अलग स्टोरी लाइन सोच रही हूँ. इट इज वेरी आउटलाइंड प्रोसेस राइट नाउ, इन प्रोसेस ऑफ आउटलाइनिंग राइट नाउ. तो जब रिलीज होगी, प्लान है पब्लिश करने का जून में, प्राइड मंथ में. होपफुली आई रीच टू दैट टारगेट, यू नो, आई मैनेज टू पब्लिश इट बाय देन. पर या, आई एम वर्किंग ऑन इट. एंड जब आएगा नेक्स्ट बुक तो वापस एक सेशन लेंगे गणेश उसके बारे में. नहीं, definitely. But what now Saili wants? What is her life goal, or what is is there the all shades we already saw, or anything else you want to discuss, Saili? अब ऐसा कुछ अभी प्लान नहीं है ऑनेस्टली. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मतलब इंस्पायरस टाइप का काम छोड़ के और क्या क्या करना चाहते हो तुम? So, you know, right now I'm very good stage. I'm loving my job. तो जॉब में कुछ प्रोग्रेस करना है in a professional life. राइटिंग छोड़ना नहीं है, राइटिंग करते रहना है. बिगेस्ट एम एंड यू नो डीपेस्ट एम, एक बार एंजेलिना जोली से मिलना है, उनको थैंक यू कहना है कि आपकी वजह से आज इतना लाइफ में मेरे चेंज हुआ है. तो वो बहुत बड़ा एम है. आई होप कि कभी मौका मिले. बट या, जस्ट वांट टू कंटिन्यू व्हाट आई एम डूइंग. Yeah, any other questions, guys? और किसी को पूछना है कुछ questions? Saili, I'll ask one question. ये जो तुम इतना LGBTQ कम्युनिटी के साथ इतनी जुड़ी हुई हो, आप अब इतना सारा काम कर रही हो, हेल्प कर रही हो, so what do you think is the biggest challenge? I mean, both from the community perspective and we as the society perspective. तो व्हाट आई फील इज ना, और मेरे ना अभी तक ना नॉलेज इतना नहीं है लोगों को कि व्हाट इज बीइंग पार्ट ऑफ LGBTQ. अगर आप पूछोगे तो मिसकंसेप्शंस है काफी लोगों के अंदर, और वो मिसकंसेप्शन को फीड करते हैं. रादर टू, आई फील कि दे शुड गो एंड रिसर्च. जैसे कि मैंने जब ठान लिया कि मुझे बुक पढ़ना है, तो आई स्टार्टेड विद द रिसर्च. आई स्टार्टेड रीडिंग आर्टिकल्स, वीडियोस देखे कि नॉलेज होना चाहिए. अगर मुझे ऐसे में ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं कर सकते, राइट? आई शुड हैव अ नॉलेज. तो वो नॉलेज कहीं पे तो कम है एज अ सोसाइटी, और वो नॉलेज नहीं है, इसके वजह से नेगेटिव कुछ तो व्यू है अबाउट LGBT कम्युनिटी. एंड व्हाट आई फील, अगर लोगों को हु आर पार्ट ऑफ LGBT कम्युनिटी, वो भी वही समझते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग है. मतलब हमें समझ ही नहीं पा रहे दूसरे लोग, स्पेशली जो क्लोजेटेड है और जिनको ओपन स्पेस मतलब नहीं है, वो तो दे आर स्ट्रगलिंग. क्योंकि किससे बताए ये, अगर मैं साइलिरा हूँ, मैं ऐसी हूँ, ये मुझे अगर छुपाना पड़ रहा है, तो हाउ मच मेंटल ट्रॉमा इट विल बी, राइट? तो दैट इज द स्ट्रगल. एज अ यू नो ally, we should always step up and give that safe space to people. कि अगेन एज आई सेड, हम लोग फोर्स नहीं कर सकते कि आके हमसे ओपन अप हो जा, बट मोर वी आर वोकल अबाउट आवर सपोर्ट, मोर वी यू नो, जब जहां पे भी देखते हैं कुछ नेगेटिव कमेंट है, आप करेक्ट करो. झगड़ा करने की जरूरत नहीं, आप करेक्ट करो उनको कि आपका नहीं मिसकंसेप्शन है. मे बी रेफर देम सम बुक्स और वीडियोस कि आप उनका नॉलेज बढ़े कि व्हाट इज Basic, yeah, whatever you're saying, we have also seen, we have also tried to talk to the Shri Gauri Sawant, और साध्या भी he is in the group. हमने भी बेसिक एजुकेशन देने की, आई थिंक वी ट्राइड, बट इट्स नॉट इजी, यू नो दैट. अभी भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, पता ही नहीं, अवेयरनेस, आई थिंक अवेयरनेस वी आर लूजिंग, आई गेस. या, तो वो होना जरूरी है. तो मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं, व्हाई आर यू शोइंग ऑफ दैट यू आर अ सपोर्टर. तो मेरा कहना है, इट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि लोगों को पता कैसे चलेगा कि यू आर सपोर्टिंग. मैं सिर्फ साइलेंट सपोर्ट होने से किसी के यूज में नहीं आने वाली. ओनली व्हेन आई ओपन अप, आई स्पीक अप अबाउट माय सपोर्ट. जो कोई भी स्ट्रगल कर रहा है, एटलीस्ट दे विल हैव एन ऑप्शन कि हाँ, ये बंदा है, बंदी है, इससे जाके मैं बात कर सकूं. करेंगे नहीं करेंगे वो उनका ऑप्शन है, बट आप समझो, बात करो, जानो व्हाट इज देयर गोइंग थ्रू. जजमेंट मत दो. जजमेंट देने से कुछ नहीं होने I have वाला. also problem with the people are judging, you know. Yes. Yeah. So, Saili, you have a small surprise from us, from Inspire Tribe. Let's see if it is working. Yeah. So you can see some photos.
maybe if you have some memories, or I don't know whether you are really I was too remembering. young, गणेश, ये मुझे याद ही नहीं है कब खींचा था, so sorry. अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है, चलेगा, no problem. So there are some nice photos actually I tried to collect from your mom. One second. हे सगळं नीट चालणं एका वेळेला इज ऑलवेज चॅलेंज, नो? दिसतायत ना या सगळ्या इमेजेस? सायली, दिसतायत इमेजेस आता? Yes, yes, this time. सो सायली वॉज लहानपणी ती अशी दिसायची. फटाफट जात नाहीये पण पुढे. आय विल ट्राय वन मोर टाइम. आता दिसतंय का छान? काय पहिला बर्थडे वगैरे होता का? Actually तुझा फोल्डर दिसतोय आता. अरे यार, they have changed so many things. Zoom has changed so many things. हा पहिला बर्थडे वगैरे आहे का? आता दिसतंय? हे पहिलं बोरनाण आहे. संक्रांत जवळच आली आहे, तो 35 years ago मला सीन. अच्छा, आता हा कुठला आहे का काही आठवणार नाही? नाही, ही आमची चाळ आहे, त्यातलं घर आहे. हे घर आठवतंय पण हे नाही आठवत. अच्छा मला खूप वर्ष हा फोटो बघताना आई यूज्ड टू फील की ये मेरे रियल बाल है, पर वो ऐसे अच्छा, नहीं, वो कैप है. हा ओके, हे पण असं पण आहे. सॉरी, हे काहीतरी अडकतंय मध्ये मध्ये, पण वी विल शेअर दिस फोटोग्राफ्स विथ Sure, sure. एव्हरीवन. Thank you so much, sir. Such a wonderful. आई ट्राई टू टेक सम फ्रॉम आई. ठीक आहे. या, तो सायली, अजून काय तुला बोलायचंय और काय? व्हॉट यू थिंक? So yeah, first thing, thank me. I don't know me. Initially, did I thank Inspire? येस येस, यू ऑलरेडी थँक. आणि इन्स्पायर ड्राईव्हला थँकिंगची गरज नाही. So तरी नहीं, पण I am really proud to be part of the group. हम लोग जो कर रहे हैं वो कुछ यूनिक है, and it is not only about our self development. We are the encourager, as Ganesh always says. We are inspired because we also want to inspire. So that is also one of my life's motive कि जितना इंस्पायर करने की कोशिश कर सकते हैं हम हमारे लाइफ स्टाइल के, हर एक इंसान यूनिक है, उनकी स्टोरी भी यूनिक है, और जितना आप बात करते हो उनके बारे में जानते हो, आप रियलाइज करते हो कि कितना यूनिक है, और शायद हमारे प्रॉब्लम कुछ नहीं है उनके प्रॉब्लम्स के आगे. तो दैट इज वन ऑफ द थिंग एंड आई एम सुपर ग्रेटफुल. और मेरा लाइफ का एक एम है, आई थिंक आई मिस्ड सेइंग इट आउट, कि कुछ साल पहले द सीक्रेट लाइफ में आया, विच वाज अ फर्स्ट लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर मी, एंड आई हैव बीन फॉलोइंग द सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. So the reason why LGBT plus books, one of the reason is कि first rule of secret is visualize a world which you want to live in. So I definitely want to live in a world where being part of LGBT plus is never an issue. And second thing, if I want, whenever I go, I want my legacy to be known as, the most positive person I have met. And more wonderfully, if it could be, I became positive because of this person. So I want my legacy to be that. That's great. So thank you so much, Saili. Before closing the session, maybe Meruna will add also something if she want to talk. We have a wonderful session exactly after 15 days on 20th of January. Pranita, we all knows that she is running a NGO, OV Trust, OV Foundation or OV Trust. I never take the correct name, and we are planning to do the campaign as well for that. Pranali. Pranali, yeah. Yes, Meruna, you want to close before we'll stop the recording, and then we will have a 5 minutes chai pe charcha. Yeah. So Saili, thank you so much for this heart-to-heart conversation. बहुत मजा आया because you are like a gem who was hidden among us, and suddenly, yeah, I mean, you do so many things, and although we know some part of it, but we didn't know everything or entire thing. तो बहुत मजा आया जान करके and up close personally, and
I mean today you are so easily, तुम बात कर रही हो, इतने आराम से तुम सब कुछ बोल रही हो, but it takes a lot of courage to say these things. One is, I mean, like you said, uh, adoption, I mean when we see anybody, it is not a big deal, right? But going through it, we can imagine, जब तुम अपना स्टोरी बोल रही थी तो हमें समझ में आ रहा था कि क्या चलता है. And yes, if I am in your shoes, probably I would have also felt the same, and such many such kind of emotions, right? तो इस चीज को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म या पब्लिकली इस चीज को बोलना, ओपन अप होना, शेयर करना, बहुत हिम्मत की बात है, एंड तुमने ये किया. थैंक यू सो मच फॉर दैट. Thank you. Second चीज है your open support about the open support to the LGBTQ community is just marvelous. It is really, really admirable, because like you said, uh, a lot of us do support silently, but we don't do it like the way you are doing it, for whatever XYZ reason. But you have taken that thing on you कि नहीं मुझे करना है, and जो चीज करना है वो चीज तुम कितने ज्यादा ऊंचाई तक कर रही हो कि even your book and everything you are dedicating to the community, because that is something that you identify with as a purpose. तो ये सब लोग नहीं कर पाते हैं, and really kudos to you that you are doing it, and यूं ही तुम्हारा अच्छा काम चलता रहे, and may you publish more books, may you fulfill your life's aim. Angelina Jolie, whoever, I mean, one day she would probably want to meet you. Wow. Let's aim for that, and Thank you so I'm much. sure you, like today, you inspire so many. Going forward, you will definitely create a legacy of inspiration. So thank you so much for giving us your time and your story. Thank you so Over much. to you, Ganesh. Yeah, so we will stop the recording and we will have a chai pe charcha. Thank you so much for joining this session, guys. Thank you. Thank you.